हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेरिवेटिव्स के अंदर में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली रीड करना आपको आना चाहिए। ऑप्शन चेन में कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है, इन्हें कैसे पता लगाएं, साथ में कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, या जो टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं उन टेक्निकल पैटर्न्स को डेरिवेटिव्स के साथ किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहां पे हम सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 तरह का मेंबरशिप ऑफर करते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का फ्यूचर का जो लेवल्स होता है, डेली मॉर्निंग हम आपसे शेयर करते हैं विद द स्टॉप लेट्स से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो मैं मेरे कुछ ट्रेड्स आपसे लाइव मार्केट में शेयर भी करता हूं। सो दोस्त, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, इंडिया विक्स less than 21 नाउ, पहले 24, 23, 22 एंड नाउ लेस देन 21। सो कंफर्टेबल जोन पे काम कर रहा है लेस देन 21 पे, तो इसके बारे में इतना बात नहीं करेंगे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर में डायरेक्टली चलते हैं। सो निफ्टी 50 14 पॉइंट्स की मामूली गेन नहीं, नुकसान के साथ में क्लोजिंग दी है, लेकिन जो आज का हाईलाइट है वो हाईलाइट ये है कि निफ्टी ने 11,300 के ऊपर क्लोजिंग एक और दी, यानी 2 क्लोजिंग आपकी 11,300 के ऊपर आ गई है, जो अब तक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यानी हम 11,300 के ऊपर टिकने में अभी तक तो सक्सेसफुल है। ओपनिंग 11,289 पे ऑलमोस्ट वहीं पे हुई, एंड देन हाई बनाया 11,322 का, लो बनाया 11,242 का। लगभग कितने पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है? 80 पॉइंट्स का मूवमेंट दिन भर में देखने को हमें मिल रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी 36 पॉइंट्स के गेन के साथ में क्लोजिंग दिया है। अगेन 22,000 के ऊपर के 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग। सो निफ्टी 11,300 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज कर रहा है, बैंक निफ्टी 12,200 के ऊपर में सक्सेसफुली क्लोज कर रहा है। ये बढ़िया साइन है। तो ओपनिंग कहाँ हुई थी? 22,135, 22,000 के आसपास हम गए भी थे। 21,990 का लो बनाया है एंड हाई बनाया 22,326 का। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ? लगभग 337 पॉइंट्स का मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। कल के दिन में भी कुछ ऐसा ही था, आज के दिन में भी कुछ ऐसा है। कल एक्सपायरी है, मूवमेंट कल ज्यादा हो सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन से सीमित दायरे के अंदर में काम करता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी नजर आ रहा है। सो डेफिनेटली एक मूवमेंट बनेगा, दोनों तरफ पोजीशन बनी हुई है। ऑप्शन चेन पे हम उसे देखेंगे, रीड करेंगे। सो चांसेस है कल के दिन में मूवमेंट थोड़ा दिखाए, या तो हम 22,000 के नीचे क्लोजिंग दे जाएंगे, या तो 22,000 के ऊपर, यानी 264 250 पॉइंट्स का मूवमेंट का मैं बात कर रहा हूं। कल पॉसिबिलिटी है 22,500 प्लस और 22,000 माइनस। मुझे नहीं लग रहा है 22,000 से 22,500 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए, मुझे ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। देखेंगे ऑप्शन चेन पे, देखेंगे सही है कि गलत है ये चीज। चलिए बात कर लेते हैं आज के ट्रेड के बारे में। दोस्तों, आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया था? आज मैंने 22,100 सी बाय किया हुआ था, और ये मैंने मेरी पूरी टीम के साथ में, प्लैटिनम मेंबर्स जो है मेरे यूट्यूब के, उनके साथ में मैंने शेयर किया था। 929 को हमने ये 188 रुपीज में बाय किया था। लगभग ये 929, इनफैक्ट उससे पहले ही बाय किया था मैंने, 928 1 मिनट पहले बाय किया था। एंड इसका टीएसएल हिट हुआ कहां पे? 246 245 के आसपास में इसका टीएसएल हिट हुआ। रिटर्न्स कितना? 30.31% का रिटर्न मिला, 57 पॉइंट बुक किए। कितना देर का ये गेम था? 9:30 से लेकर 9:45, 15 मिनट्स के अंदर में ट्रेड सेटल, 30% का रिटर्न आ गया। सो अभी तक का क्या परफॉर्मेंस है ये मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। हाई भी बनाया 345 का, एंड स्क्वायर ऑफ हमने किया 245 पे, 266 के ऊपर फिलहाल करंटली काम करते हुए नजर आ रहा है। सो दोस्तों, ये कुछ ट्रेड है जो मैंने अभी तक अपने
यूट्यूब के जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनके साथ में शेयर किया है। इनमें से आउट ऑफ 30 फिलहाल 4 ट्रेड जो है वो रेड में आपको नजर आएंगे, नेगेटिव नजर आएंगे, बाकी सारे ट्रेड्स के अंदर में प्रॉफिट है। 56,756 का ओवरऑल प्रॉफिट नजर आ रहा है। इसके आसपास में प्रॉफिट होना चाहिए जो स्टार्टिंग से हमारे साथ में है। अभी तक जो हमने अगस्त में शेयर किया वो यहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये ट्रेड्स मिलता रहेगा। अगर आपको ट्रेड्स व्हाट्सएप पे नहीं मिल रहा है सो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या यहाँ पे मेल कर सकते हैं। सो माय टीम विल हेल्प यू आउट इन दैट। और अगर आप प्लैटिनम मेंबर्स नहीं है और आपको ज्वाइन करना है तो आप यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ उसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें इस पे कर सकते हैं जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। नाउ चेक कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कैसा बिहेव कर सकता है या आने वाले वीक के अंदर में कैसा, 1-2 दिन की बात करेंगे। सो दोस्तों, क्लियर कट अगर मैं निफ्टी का पैटर्न देखूं तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, नो डाउट इन दैट, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉपर बेस बनाते हुए जा रहा है। अब बेस बनाने से मेरा मतलब क्या है, कुछ चीजों को, कुछ जगहों को हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा। पहला बेस आप देखिए, यहां से आप जब भी आएंगे यहां पे आपको बाइंग देखने को मिल जाती है। एक ये लुक एट सेकेंड, यहां पे जब भी आते हो आपको बाइंग देखने को मिल जाती है। लुक एट दिस पोजीशन, यहां पे आपको बाइंग देखने को मिल जाती है। ये 3 निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम कर रहे हैं। जब से आप टूटेंगे नहीं, जब से इसके नीचे आते नहीं हैं, जब से इन लेवल्स के नीचे काम करना चालू नहीं करते हैं, तब से निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन पॉजिटिव मतलब क्या है, 11,700 या 12,000 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऊपर कैप भी है, कैपिंग ऊपर की तरफ दिख भी रही है। सो बेसिकली क्या होगा, रेंज बाउंड होने के चांसेस है। नीचे की तरफ आए तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बट इस बाइंग अपॉर्चुनिटी को कॉन्ट्रा कॉल लेना है कि नहीं लेना, ये पूरा ऑप्शन चेन को देख के डिसाइड करना होता है। सो आज का ट्रेड क्या हुआ, मैंने कल मेरे टेलीग्राम चैनल पे गेम व्यूज मेरा डाला हुआ था कि फिलहाल FI ट्रैप गेम के अंदर में बैठे हुए हैं, रोज कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे किसी दिन गैप अप ओपनिंग कर ली तो नीचे लेके आते हैं, फिर सेटल करते हैं। आज गैप डाउन ओपनिंग कर ली, गैप डाउन ओपनिंग कर ली तो मार्केट पूरा ऊपर लेके गए। नाउ थिंक अबाउट इट, जब आपने SGX निफ्टी को आज मॉर्निंग में 114 पॉइंट्स नीचे देखा होगा, आपने क्या सोचा होगा, आज तो निफ्टी बैंक निफ्टी गया। जैसे ही ओपनिंग हुआ डेफिनेटली आपने पोजीशंस अपनी वहां पे लोअर साइड में बनाई होंगी, और यहां पे जितने लोग ने लोअर साइड में पोजीशन बनाई ये सब के सब ट्रैप हुए। और ये ट्रैप कब तक चला, ये ट्रैप चला है 10:45 तक, क्योंकि लोग 10:45 तक मार्केट को सेटल होने का वेट करते हैं। सो ये 10:45 तक जितने भी थे सब कैंडल यही दिखा रहा था, इवन प्राइस एक्शन ये दिखा रहा था कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस में बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आया हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न से हमें क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उस हिसाब से हमने कॉल लिया हुआ है। ये हैमर क्लियर कट दिख रहा है। एट द सेम टाइम लेट मी इन्फॉर्म यू दैट ऑल्सो, जो मेरा कैंडल स्टिक का मैंने सीरीज चालू किया है उसमें जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो हैमर के ऊपर ही है। सो एक क्लासिकल एग्जांपल हमें देखने को यहां पे मिल रहा है। रैली सस्टेन बाइंग बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, एक पर्टिकुलर रेंज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सक्सेसफुली क्लोज कर दिया हमने 11,300 के ऊपर में, ये पॉजिटिव चीज है। यानी अब आपको नीचे अगर कभी भी मार्केट 12,267 के नीचे मिलता है तो एक स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, थोड़ा सा 20-30 पॉइंट का डीप स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो स्टॉप लॉस लगा के मैं सेफ साइड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा 11,226 का, और वो लगा के मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। अगर 11,226 टूटा तो पोजीशन रिवर्स कंप्लीटली हो जाएगा, और उसके बाद में हम 11,150 तक के लेवल्स देख सकते हैं। कैंडल कैसा बना हुआ है, 2 दिन का कंटिन्यू डोजी, हायर पॉइंट के ऊपर में, हायर रेंज के ऊपर में, एक रैली के ऊपर में, एंड आफ्टर दैट हैमर, वो भी रैली के ऊपर में नजर आ रहा है। डोजी का लोअर एंड हमने तोड़ा है, हायर एंड अभी तक हमने तोड़ा नहीं है, तो रैली खत्म होते हुए नजर हो सकती है। लोअर एंड का आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर हम वापस 12,200 के नीचे जाते हुए नजर आए तो रैली आपका डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। डाउन ट्रेंड आपको अनदर 100 पॉइंट्स 75 पॉइंट्स का लो दिखा सकता है। सो कल एक्सपायरी है, नैरो रेंज दिख रहा है, ऑप्शन चेन पे उसे क्लियर करेंगे, नैरो रेंज दिख रहा है, और इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बनाते हुए निफ्टी नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, और कल का पूरा ट्रेड ट्रेंड के ऊपर में नहीं जाके पूरा का पूरा ट्रेड ऑप्शन चेन के ऊपर में लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, एंड यही मैं कल के दिन में करने वाला हूं। सो बेसिकली क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है और आपको यहां पे अनवाइंडिंग दिखाई देती है और अनवाइंडिंग बढ़ती हुई चली जाती है तो आपको 11,200 के नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है और आपको अनवाइंडिंग यहां पे नजर आती है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर रैली करेंगे और हम 10,400 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां है,
लेट्स लुक एट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, 11,500 पे हमने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनाया, 52,123। लेकिन 11,400 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सेम लॉट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,400 पे भी देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम एट द मनी जो है 11,300, वहां पे भी 41,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट समझ में आ रहे हैं। अगर मैं पुट साइड के बारे में बात करूं, तो पुट साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 11,200 पे है। देन उसके बाद में मुझे सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 पे देखने को मिल रहा है, 11,100। कहने का मतलब क्या है, आप 11,200 के पास में जाएंगे, वहां से आपको राइटिंग देखने को मिल रही है, वहां से अच्छा इनके अंदर में अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा एडिशन कहां हुआ है या मीनिंगफुल राइटिंग कहां पे हुई, तो ये दो लेवल पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि 11,350 और 11,200 एक सेफ जोन है, ऐसा ट्रेडर्स को लग रहा है। लेकिन अगर इस जोन के आसपास में आप पहुंचेंगे, 11,350 को तोड़ेंगे, तो यही लोग अनवाइंडिंग करेंगे और आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सो क्या हो सकता है, इवन इफ यू लुक एट दिस ऑल्सो, 11,300 और 11,350 के बीच में राइटिंग हो रही है। यानी कल मुझे लग रहा है 11,250 या 11,400, दो में से एक लेवल कल देखने को मिल सकता है। हम 250 के काफी नजदीक है, तो हो सकता है एक बार 250 देखने को मिले, लेकिन 11,400 भी एक बार पॉसिबिलिटी लग रही है। लेट्स सी हम कहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, किसी भी तरफ मार्केट जा सकता है। रेंज बहुत ही क्लियर है, हाईएस्ट रेंज, हायर रेंज जो मैं बात करूं तो 11,500 से लेके 11,000 का रेंज है, जिसके बाहर हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। और जो ट्रेड हो सकता है वो 11,200 से लेके 11,400 के बीच का एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ सकता है। सो कल के ट्रेड के लिए मैं प्योरली वॉच करने वाला हूं किसी ऑप्शन चेन को। यहां पे कुछ अगर इंडिकेशन बनेगा, डेफिनेटली वो ट्रैप गेम होता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी कल पूरी रैली हुई थी, एंड आफ्टर दैट आज गैप डाउन ओपनिंग, लोगों को ट्रैप किया पहले ही कैंडल में, एंड देन उसके बाद में रैली कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। 23,313 इस लेवल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। यहां पे आते हुए प्रेशर फेल हुआ, लेकिन ज्यादा गिरे नहीं है। और हमने जो क्लोजिंग दी है वो कल के हाई के आसपास में दी हुई है हमने क्लोजिंग, ये हाई के आसपास में हमने कल के क्लोजिंग दी हुई है। सो एक सपोर्ट का काम करेगा, 22,244 एक सपोर्ट का काम करेगा। कहीं ना कहीं 22,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल का भी काम कर रहा है। सो कल का दिन देखने लायक रहेगा कि कल निफ्टी, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली करता क्या है, क्योंकि 22,400 से यानी 22,200 के ऊपर अगर हम जैसे ही जाना चालू करते हैं, वहां पे हमें प्रेशर दिखाई देता है। और ऐसा नहीं है कि इस बीच में कहीं हमारे पास में कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। 22,400 जिसकी बात कर रहा हूं, ये क्लियर कट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये पर्टिकुलर लेवल क्लियर कट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो आप रिवर्स कहीं से भी हो सकते हैं, रिवर्स कहीं से भी हो सकते हैं, क्योंकि 22,500 एंड 600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो एक बार इसके आसपास में मिले तो सेल करके जाना चाहिए। थोड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 10,697 के आसपास में हो सकता है, यानी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के काम किया सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ मिले और पोजीशन कहीं ना कहीं 22,100 के आसपास में हो, तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनते हुए बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। ऑप्शन चेन देख लीजिए। ऑप्शन चेन के अंदर में हमने क्लोजिंग कहां दिया है, 22,200 के ऊपर क्लोजिंग है। एट द मनी 22,300 होगा। नाउ इफ यू लुक एट द पोजीशन, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पहले देखते कहां पे है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो डेफिनेटली उसका बहुत वैल्यू होता है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 35,332 पे। यहां पे मिल रहा है 35,383 का। कहां पे, 22,000 एंड 23,000, 22,000 एंड 23,000, माफ करेगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 37,959 का है। यानी ये नैरो रेंज है 22,000 से लेके 22,500। लेट मी गिव यू अ क्लियर कट सिग्नल और क्लियर कट क्लू हियर। हम इस रेंज में क्लोजिंग नहीं करेंगे। 22,000 से लेके 22,500 मुझे 80% लग रहा है कि इस रेंज में क्लोजिंग नहीं होगी। 22,000 के नीचे या तो 22,500 से लेके 23,000 के बीच में क्लोजिंग होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन 22,000 से 22,500 के बीच में क्लोजिंग कल के दिन में नहीं होगी। स्ट्रैडल बाय किया जा सकता है। दिस इज व्हाट आई फील। मार्केट ओपन होते ही एक बार स्ट्रैडल एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली बीच में काम कर रहे हैं। 250 पॉइंट का मूवमेंट बनता है। 250 पॉइंट का मूवमेंट आराम से कल के दिन में देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा एनालिसिस मुझे नहीं लगता आज के दिन करना चाहिए। नीचे की तरफ गए तो डेफिनेटली थोड़ा 21,800 पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, माफ करिएगा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन अगर
अगर 22,500 को तोड़ के आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ खास यहाँ पे इतना रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, यानी सब स्क्वायर ऑफ होंगे, ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी और आप एक अच्छा रैली दिखा सकते हैं। एक्सपेक्टिंग 400 प्लस एटलीस्ट रैली, वन साइड रैली, 400 प्लस रैली मीन्स व्हाट एग्जैक्टली। हमने क्लोजिंग कहां पे दी है? 22,264। सो जैसा मैं 22,600 या 21,900 कल के दिन में एक बार देखने को मिल सकता है। दिस इज माय व्यू। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स टोटली मार्केट बहुत सारे न्यूज़ के ऊपर मैं करता, बट मैं इस पे 80% बिलीव कर रहा हूं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो कल के दिन में हमने शेयर किए थे और आज देखते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और कल के दिन में कुछ स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। रैमको सीमेंट, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एंड ग्लेनमार्क फार्मा, इनके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पॉजिटिव न्यूज आते हुए नजर आ रहा है यहां से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 200 के ऊपर में काम करना मतलब एक ब्रेकआउट की बात हो रही है यहां पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 200 का ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर मैं आपसे शेयर करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने मेरे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में भी शेयर किया था और आज की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की, जो मैं 200 के ऊपर के ब्रेकआउट की मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था। हमने उसमें लॉस बुक किया, नो डाउट इन दैट। ये रहा एसबीआई, जहां पे 200 के ऊपर में जाते ही एक बार ब्रेकआउट होने पॉसिबिलिटी बनती थी। 202 से हम रिवर्स हो गए थे, आज 203.50 पे क्लोजिंग दिए हैं। चांसेस है या आपको 20 रुपए ऊपर और लेके जावे 1-2 दिन के अंदर में, चांसेस बनते हैं। 20 रुपए नहीं तो 7-8 रुपए और 12 रुपए तक का आप एक बार टारगेट रख के 10-20 रुपए का एक बार लक्ष्य लेके काम किया जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर यहां पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बैंक निफ्टी 23,000 की तरफ जाते हुए नजर आएगा। जील की बात कर लें, जी एंटरटेनमेंट की बात कर लें, कब यू टर्न पैटर्न के अंदर में कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा अभी बाकी है यहां पे गेम और 6-7 रुपए के लिए यहां पे कल के दिन में ट्रेड किया जा सकता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, क्योंकि यहां पे मूव आते हैं तो बढ़िया मूव आते हैं और मैं वेट करूंगा 645 का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। 650 से 645 के बीच में एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और स्टॉप लॉस उसका होगा 653 के आसपास में। एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है यहां पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर में। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उसे आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। आपने कोई पोजीशन बनाई है और आपको उस पोजीशन के ऊपर में कुछ हेल्प की जरूरत है, यानी कुछ एडवाइस की जरूरत है, तो हम हमारा जो बेस्ट एडवाइस होगा डेफिनेटली आपके लिए देंगे। आप उसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। Thank you very much for subscribing the channel and thank you very much for subscribing for the platinum benefit and I am damn sure अगर आप platinum ग्रुप के अंदर में तो आपको बेनिफिट मिल रहा होगा उसके अंदर में। इन केस अगर आपको सीखना है कि डेरिवेटिव्स में किस हिसाब से काम करना चाहिए, स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है, बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड सेटअप देखना है, ये सब चीजें देखनी है तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 30 अगस्त से शुरू हो रहा है। इनरोलमेंट अभी भी चालू है। इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन के लिए आप ईमेल पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, मेल कर सकते हैं या तो 8291802926 पे व्हाट्सअप करिए। माय टीम विल हेल्प यू आउट इन दैट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक, कल का एक्सपायरी स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और बहुत जोरदार हो, आप जोरदार पैसा कमाएं। गुड नाइट।